समझ में नहीं आता कि तुम क्या चाहते हो। तुम्हें पता है ना लोग कितनी बातें करते हैं तुम्हारे बारे में। पहले तुम्हारी शादी नहीं हो रही थी, उसकी वजह से बातें कर रहे थे। शादी करवा के उनका मुंह बंद करवाया, तो अब ये इस किस्म की हरकतें करोगे तो क्या होगा? तुम क्या चाहते हो? लोग तुम्हें फिर से पागल कहें। पागल नहीं हूं मैं, नहीं हूं मैं पागल। फाइन फाइन, तुम पागल नहीं हो, लेकिन इस शादी के लिए एक बहुत बड़ी कीमत अदा की है मैंने। मेहरू को उसके ख्वाबों की ताबीर देकर तुम्हारे लिए उसका साथ खरीदा है मैंने, और तुम चाहते हो कि सब कुछ बर्बाद हो जाए। सॉरी, मैं फेंक दूंगा, मैं सब फेंक दूंगा, मैं सब बात वो सब करूंगा जो आप कहती हैं, आपकी हर बात मानूंगा। मैं मेरे को भी सॉरी कह दूंगा। आप नाराज नहीं हो मुझसे, प्लीज प्लीज नाराज नहीं मुझसे। आप नाराज तो नहीं है ना मुझसे? तो नहीं है मुझसे? आई एम सॉरी। नहीं हूँ नाराज, जानती हूँ मेरा बच्चा बहुत स्मार्ट है। सब कुछ ठीक करेगा, है ना? प्रॉमिस। चलो तो शाबाश, ऊपर बैठो, कम ऑन गेट अप। मेरू आएगी तो सॉरी कर लेना। बेटा, जैन तुम्हारे साथ नहीं आया? नहीं अब्बा, मैं तो शॉपिंग करने निकली थी, यहाँ से गुजरना हुआ तो सोचा आप लोगों से मिलती चलूं। बेटा, नई नई शादी हुई है, अगर आप दोनों आते तो बहुत अच्छा लगता। अब्बा, उन लोगों में ऐसा नहीं होता, बड़े लोग हैं ना, तो बड़े लोगों की अपनी अपनी मसरूफियात होती हैं। आप भी अजीब हैं। बेटी अभी आई है, अभी बैठी भी नहीं ठीक तरह, और आप शुरू हो गए। मेरे कहने का मतलब ये था कि रहने दे अपना मतलब। हम ना, चलो अपने कमरे में चलते हैं, फिर वहां जाके तुम्हारी शॉपिंग देखूंगी। चलो तुम यहीं बैठो, मैं ही चला जाता हूँ, यहीं देखो शॉपिंग। जाएं जाएं। ये अल्लाह, ये कितना खूबसूरत है। कम इन। आओ आदि, बैठ। जी सर। आखिरी बार मैंने तुम्हें बचपन में देखा, जब सीवी पर तुम्हारा और तुम्हारे वालिद का नाम देखा तो मैं बड़ा शशोपन में था। सच पूछो तो उस दिन तुम्हें जज करने के लिए ही मैंने अपने कमरे में बुलाया था। और जब तुम ज़ारा की तस्वीर देखकर चौंके थे ना, तो मैं समझ गया था कि तुम मुनीर के भांजे हो। देखो आदि, इस वक्त मैं एक बाप की हैसियत से बात कर रहा हूँ। एक ऐसा बदनसीब बाप जो बरसों से अपनी बेटी से मिलने के लिए तड़प रहा है। सर, मैं जानता हूँ कि आपके साथ बहुत गलत हुआ है, पर शायद आप नहीं जानते कि उस घर में ज़ारा के साथ भी कुछ बहुत अच्छा नहीं हो रहा है। वो आलिया मोमानी की कठपुतली बनी हुई है। वो जो कहती है, जैसे कहती है, वैसे वो करती है। अगर मोमानी हुक्म दे दें कि सांस नहीं लो, वो सांस नहीं लेगी। वो कोई फैसला नहीं ले सकती, कोई ख्वाब नहीं देख सकती। आलिया मोमानी की मर्जी के बगैर वो कुछ नहीं कर सकती। मैं समझ सकता हूँ आदि, बस एक बार तुम ज़ारा से कहो कि वो मुझसे मिल ले। मैं बरसों से उसे गले लगाने के लिए तड़प रहा हूँ, और मैं अब उम्र के उस हिस्से में पहुंच गया हूँ कि उसकी नफरत अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। सर, मैं
ज़ारा से बात करता हूँ कि वो आपको एक मौका दे। मैं ये तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। लेकिन सर मैं कुछ वादा नहीं कर सकता क्योंकि मुझे नहीं पता कि ज़ारा का रिएक्शन कैसा होगा, लेकिन मेरी कोशिश पूरी होगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। भाई शॉपिंग तो तुम्हारी बहुत आला है। और सुनाओ, ससुराल में सब क्या चल रहा है? सब ठीक है ना? कुछ उल्टा सीधा तो नहीं किया जैन ने? उसकी तो बात ही मत करें अम्मा। क्यों, फिर कुछ हो गया? कुछ, बहुत कुछ अम्मा। आपको पता है मेरे लिए ना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है उस लड़के को बर्दाश्त करना। उस पागल के अफसाने कहाँ से शुरू करूं और कहाँ खत्म करूं? आपको पता है अम्मा, उसने ना अलमारी में चूड़ियां छुपा के रखी हुई हैं, लड़कियों को बांटता फिरता है। मुझे तो लगता है उसके साथ रह रहे कि मैं भी पागल हो जाऊंगी। अरे मेरी गुड़िया, ये सब शादी से पहले चलता है। अब तुम आ गई हो, अब थोड़ा ही चलेगा ये सब कुछ। तुम उसके साथ थोड़ा रौब से बात किया करो और रौब के साथ साथ थोड़ा प्यार भी जताया करो। आखिर है तो वो सोने की अंडे देने वाली मुर्गी ना। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रही हूँ? ये लें, इसमें और इसमें आपके लिए ड्रेसेस हैं, चेक करें। मेरे लिए? काफी महंगे होंगे। हाँ, जैन ने लेकर दिए? रहने दो अम्मा, मामा ने दिया था मुझे अपना कार्ड, कह रही थी जाओ दिल खोल कर शॉपिंग करो। और पता है ये जिस गाड़ी पे मैं आई हूँ ना, वो मामा ने मुझे दे दिया है। देखो मेरू, और क्या चाहिए तुम्हें? किसी चीज की कमी नहीं होगी तुम्हें वहां। मगर अम्मा वो जैन, ऐसे ऐश तो तुम्हारी सोच से भी ऊपर के हैं। शानदार बंगला, नई गाड़ी, और तुम्हारी सास तुम्हारे मांगने से पहले ही तुम्हें दे देती है। अरे उस जैन का क्या है, जो कुछ तुम कहोगी ना वो वही करेगा। थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन कुछ देर बाद सब कुछ तुम्हारी मुट्ठी में होगा। ऐसी ऐश की जिंदगी की ना लोग तमन्ना करते हैं, तुम नाशुक्री ना बनो। क्या तो ठीक ही रही हैं आप। सारे ड्रेसेस निकाल के देखे ना, अंदर देखे कितने महंगे महंगे ड्रेसेस लाई हूँ मैं आपके लिए। हाँ, ये तो बड़ा ही खूबसूरत है।